हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के रिवीजन टेस्ट के बारे में, जो कि है मैथमेटिक्स का। इसमें हम आपके लिए सारे क्वेश्चनों के आंसर लाए हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बगल वाला बेल आइकॉन भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के में जो मैथ के सही विकल्प हैं उनके बारे में। तो गाइस, सबसे पहला सही विकल्प है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एफ फॉव बरा आर बराबर आर फॉव एक्स बराबर 3 - एक्स। तो फॉफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका मान आपका आ जाएगा एक्स। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करने पर इसका मान एक्स आ जाएगा। आप सॉल्व कर कर देख लीजिए, इसका मान बिल्कुल एक्स ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है टेन इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस सेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इसे हल करने पर इसका मान होगा 2 पाई/3। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका अभ्याव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ ए बी बराबर 1 पर ही होगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम चौथे सही विकल्प की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे, एक समान है बी बराबर समान है बी हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इसे हल करने पर एक्स का मान 2 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम उम, पांचवें पर, जो कि आप देख पा रहे होंगे, एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही जानते हैं कि आपका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप पाई लिख देंगे यहाँ पर, और इसमें परिवर्तन करने के लिए आप डी ए बट्टे का सूत्र लगाएंगे। तो इसका मान आपका ये कुछ इस तरीके 2 पाई आर आएगा। यहाँ आप आर का मान रखेंगे 6, तो आपका आ जाएगा 12 पाई आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर होगा इसका 12 पाई। इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 12 पाई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम खाली स्थान की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे, एक्स बराबर 1 पर वक्र y बराबर x³ - एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो दोस्तों, इसे भी आपको इस तरीके से हल करना है, डी वाई बराबर 3x² - एक्स हो जाएगा। इसे स्पर्श रेखा पर इसे हल करने पर इसका मान कुछ इस तरीके का आएगा। फिर आपको x की जगह 1 की वैल्यू रख देनी है। ठीक है दोस्तों, 3 में से आपका 1 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका 2 होगा। पहला खाली स्थान आपका आंसर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्छिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अंडर रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है अभ्याव एक लांबिक अभ्याव कहलाती है यदि यदि ए अभ्याव ए इनवर्स बराबर ए अभ्याव ए बराबर आई हो। ठीक है दोस्तों, इसका आपको ये तीसरे खाली स्थान का आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये भरना है। फिर आता है आपका, यदि बिंदु -2 - 5 2 - 2 ए बरा ए 8 ए समरेखीय हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको समरेखीय का सूत्र का रख देना है और उसमें इनके मान पुट कर देना है, और इसका आंसर आपका आ जाएगा ए बराबर 5/2। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका पांचवा, अवकलों के प्रयोग द्वारा अंडर रूट 0.6 का संगनिर्मित मान क्या होगा। तो संगनिर्मित मान इसका होगा 0.775। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरे में आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों में सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो ठीक है दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - एक्स वाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा, तो ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, गुणन सक्रिय अभ्यायों के लिए सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो दोस्तों, ये गलत होता है, सदैव पालन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका, यदि एक 3 × 3 कोटि का अभ्याव है तो के ए का मान के स्क्वायर ए होगा। तो दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका चौथा, फलन एफ एक्स 3x² - 4x अंतराल -अनंत 2/3 में वर्धमान है। तो ठीक है, ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है वक्र y बराबर ई एक्स का बिंदु 0 1 अभिलंब का समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 है। तो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सत्य होगा। फिर आते हैं आपके सही जोड़ियों पर। ठीक है दोस्तों, मैं
अब इनमें आपको निकालना है डी बटा डी एक्स है सेक माइनस एक्स माइन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो इसका सूत्र ये आप जानते होंगे, इसका मान ये कुछ इस तरीके का निकल आएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इनवर्स 1/2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका मान होगा आपका 5 बार। ठीक है दोस्तों, ये आपका 1/x निकल आएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका डी बटा डी एक्स टेन एक्स का मान क्या होगा। तो डी बटा डी एक्स टेन एक्स का मान सेक्स 2x होगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है डी बटा डी एक्स लॉग ए एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपका इसका मान हो जाएगा दूसरा 1/x लॉग ई ए। ठीक है दोस्तों। फिर आपका 5वां के लिए बचता है, तो इसका आंसर आप देख ही पा रहे होंगे, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। फिर अब हम चलते हैं एक वाक्य की उत्तर की तरफ। ठीक है दोस्तों। तो आपका इसमें दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 पर तत्मक संबंध लिखिए। तो आपको तत्मक संबंध लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए बराबर कोष्टक में 1 1 कोष्टक में 2 2 और कोष्टक में 3 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसमें संबंध होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आता है यदि ए बराबर 0 आई 0 हो तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका ए स्क्वायर का मान आपका कुछ इस तरीके का निकलेगा, कुछ इस तरीके का मान निकल जाएगा -1 0 0 -1। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका तीसरा, यदि x प्लस 3 दो एक्स बराबर 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान निकल जाएगा आपका x बराबर +-2। ठीक है दोस्तों, इसका मान आपका हल करने पर x +-2 निकल जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चौथा, y बराबर x³ के बिंदु 1 2 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी प्रवणता निकलेगी आपकी -1/3। ठीक है दोस्तों, इसे हल करने पर आपकी प्रवणता -1/3 होगी, जो कि आप जानते हैं सूत्र के द्वारा निकलेगा। ठीक है दोस्तों। एफ एक्स बराबर साइन एक्स अंतराल 0, π/2 में वर्धमान हुआ अथवा असमान हुआ। तो दोस्तों वर्धमान होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर निकलेगा आपका वर्धमान होगा। फिर आते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चनों की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इन्हें आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैं अगर इसमें सॉल्व करवाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारी ओटियों के हल बता दिए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।